एक ऐसा सत्य जो जीवन की सबसे बड़ी पहेली है, एक ऐसी घटना जो हर आँख को नम कर देती है लेकिन साथ ही शाश्वतता का बोध भी कराती है। हम बात कर रहे हैं देह त्याग की, उस क्षण की जब एक महान आत्मा इस भौतिक संसार को अलविदा कहकर अपने निज धाम की ओर प्रस्थान करती है। विशेष रूप से जब वह सतगुरु या रूहानी रहबर जो लाखों करोड़ों लोगों की आशा, विश्वास और जीवन का आधार रहे हों, अपना चोला छोड़ते हैं। आज का यह विमर्श बहुत ही गहरा, संवेदनशील और अत्यंत महत्वपूर्ण है। हम उन गूढ़ आध्यात्मिक प्रक्रियाओं को समझाएंगे जो एक पूर्ण संत के देह त्यागने के बाद होती है और यह भी जानेंगे कि उनके संस्कार यानी अंतिम क्रियाओं का वास्तविक अर्थ क्या है। हम यह भी देखेंगे कि संगत को जो उनके प्रेम और वियोग में डूबी होती है, इस कठिन समय में किन बातों का अधिक ध्यान रखना चाहिए ताकि यह वियोग उन्हें भक्ति की उच्चतम अवस्था तक ले जा सके। यह वीडियो आपके विश्वास और समझ को एक नई मजबूती देगा। हम सब जानते हैं कि सतगुरु केवल एक शरीर या व्यक्ति नहीं होते, वे शब्द स्वरूप, नाम स्वरूप होते हैं। वे परमपिता परमात्मा की जीवंत धारा हैं जो हमें भवसागर से पार उतारने आते हैं। उन्होंने जीवन भर हमें यही सिखाया कि हम देह नहीं बल्कि आत्मा हैं और यह संसार नश्वर है। तो फिर जब वे स्वयं अपना भौतिक शरीर छोड़ते हैं जिसे हम देह त्याग कहते हैं, तो यह संस्कार यानी अंतिम क्रिया क्यों की जाती है? क्या उनकी आत्मा को भी किसी क्रिया की आवश्यकता होती है? आइए इस प्रश्न के आध्यात्मिक मार्ग को समझते हैं। संस्कार का वास्तविक प्रयोजन। सत्संग की शिक्षाएं यह स्पष्ट करती है कि एक पूर्ण संत की आत्मा को किसी भी प्रकार के कर्म बंधन या शुद्धि की आवश्यकता नहीं होती। उनका आत्मा देह छोड़ते ही परम पद में विलीन हो जाते हैं। वे जन्म मरण के चक्र से पूरी तरह मुक्त हो जाते हैं। तो फिर संस्कार क्यों? इसके दो मुख्य कारण हैं, देह का सम्मान और संगत का मार्गदर्शन। पहला, पवित्र देह के प्रति अंतिम सम्मान। देह की पवित्रता, जिस शरीर ने जीवन भर ईश्वर की सेवा की, जिस मुख से नाम का अमृत बरसाया गया, जिस देह ने लाखों लोगों को प्रेम और ज्ञान का मार्ग दिखाया, उस देह को अत्यंत पवित्र माना जाता है। संस्कार की क्रिया उस पवित्र आवरण के प्रति अंतिम श्रद्धा और सम्मान व्यक्त करने का एक सादा और विनम्र तरीका है। पंच तत्वों में विलीन करना, यह प्रक्रिया देह को उसके मूल तत्वों यानी पंच महाभूतों में वापस विलीन करने का प्राकृतिक और स्वाभाविक मार्ग है। यह सांसारिक धर्म का पालन है जिसे स्वयं सतगुरु ने सादे ढंग से करने की शिक्षा दी है। इसमें किसी प्रकार का आडंबर या अंधविश्वास नहीं होता। यह सिर्फ उस महान सेवक को कृतज्ञता के साथ विदाई देना है। वियोग में संगत का आध्यात्मिक मार्गदर्शन। यह कारण मानसिक और आध्यात्मिक दोनों दृष्टिकोण से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। वियोग को साधना में बदलना। सतगुरु का देह त्याग संगत के लिए एक अत्यंत तीव्र वियोग का समय होता है। यह भावनात्मक झटका बहुत गहरा होता है। संस्कार की क्रिया एक प्रकार से संगत को एक जगह एकत्रित होने, सामूहिक रूप से दुख को स्वीकार करने और उस दुख को भक्ति में बदलने का एक मंच प्रदान करती है। नाम की डोर। इस समय अगर संगत को निर्देश न मिले तो भावनाओं का ज्वार उन्हें अव्यवस्थित कर सकता है। संस्कार की पूरी प्रक्रिया शांति, सिमरन और मर्यादा के साथ की जाती है। यह क्रिया संगत को याद दिलाती है कि गुरु का शरीर भले ही चला गया हो, लेकिन गुरु का शब्द यानी नाम हमेशा उनके साथ है। यह वियोग की ऊर्जा को अव्यवस्था से हटाकर आंतरिक शांति और नाम जाप में केंद्रित करने का एक मनोवैज्ञानिक उपकरण है। यह हमें सिखाता है कि प्रेम अब शरीर से नहीं बल्कि
आत्मा से करना है। अब हम उस अत्यंत संवेदनशील पहलू पर विचार करते हैं। संस्कार के समय संगत को किन बातों पर विशेष ध्यान रखना चाहिए? यह वह समय है जब हमारी साधना और विश्वास की परीक्षा होती है। पहला, पूर्ण शांति और मर्यादा बनाए रखना। यह पहला और सबसे आवश्यक नियम है। विलाप और शोर से बचें। सतगुरु ने हमें सिखाया है कि मृत्यु अंतिम नहीं है, इसलिए अत्यधिक रोना धोना, हाहाकार मचाना या अव्यवस्था फैलाना अज्ञानता का प्रतीक है। यह दर्शाता है कि हम अभी भी देह को ही गुरु मान रहे हैं। इस समय हमें सतगुरु के वचनों को याद करते हुए असीम शांति बनाए रखनी चाहिए। आंसू भले ही बहें, पर वे प्रेम और विरह के होने चाहिए, अव्यवस्था के नहीं। व्यवस्था का पूर्ण पालन, लाखों की भीड़ में व्यवस्था बनाए रखना सबसे बड़ी चुनौती होती है। सेवादारों और प्रशासन द्वारा दिए गए प्रत्येक निर्देश का आंख मूंद कर पालन करना चाहिए। धक्का मुक्का न करना, शांति कतार में खड़े रहना और किसी भी प्रकार का ऊंचा स्वर इस्तेमाल न करना, यह विनम्रता की सबसे बड़ी सेवा है। इस समय बनाए रखना सतगुरु के प्रति सर्वोच्च सम्मान है। दूसरा, नाम सिमरन को निरंतर जारी रखना। यह समय भूलने का नहीं बल्कि जुड़ने का है। आंतरिक जाप की शक्ति, जैसे ही मन में उदासी या वियोग का तीव्र भाव उठे, तुरंत नाम का जाप शुरू कर देना चाहिए। यह अंदर ही अंदर या बहुत मध्य स्वर में होना चाहिए। नाम ही वह डोरी है जो हमें इस वियोग के सागर में डूबने से बचाएगी। सतगुरु का प्रेम अब अदृश्य होकर हमें नाम के सहारे खींच रहा है। नज़र को शब्द पर लगाना, मन को बार बार यह समझाना चाहिए कि अब गुरु की तस्वीर या शरीर को नहीं बल्कि नाम को हृदय में बसाना है। देह के दर्शन की लालसा को नाम के ध्यान में बदलना है। यह विरह को मिलन में बदलने का गुप्त मार्ग है। तीसरा, विश्वास को दृढ़ करना। सतगुरु का देह त्याग हमारे भरोसे को सोना बनाने का अवसर होता है। अखंड परंपरा में विश्वास, हमें इस बात पर अडिग विश्वास रखना चाहिए कि गुरु परंपरा कभी नहीं टूटती, शब्द की शक्ति कभी खत्म नहीं होती। एक गुरु के जाने पर नाम की शक्ति अगले स्वरूप में अवतरित होती है। पुराने गुरु के प्रति सम्मान और नए गुरु के प्रति तत्काल और पूर्ण समर्पण की नाम की डोर को मजबूत से थामे रखने का एकमात्र तरीका है। सेवा में लीनता। दुख को शक्ति में बदलने का सबसे प्रभावी तरीका है सेवा। इस समय लंगर की सेवा, व्यवस्था की सेवा या किसी भी प्रकार की निस्वार्थ सेवा में खुद को पूरी तरह लगा देना चाहिए। सेवा मन को खाली नहीं रहने देती और उसे सकारात्मक से भर देती है। चौथा, सतगुरु की शिक्षाओं का आत्मनिरीक्षण। संस्कार के समय और उसके तुरंत बाद हमें बाहर देखने के बजाय अंदर झांकना चाहिए। नश्वर के सत्य को स्वीकारना। सतगुरु ने जीवन भर जो सिखाया, उन्हें स्वयं उसे करके दिखाया। उन्होंने यह साबित किया कि देह नश्वर है। हमें उनके जीवन से यह अंतिम पाठ सीखना चाहिए और संसार की क्षणभंगुरता को स्वीकार करना चाहिए। साधना की समीक्षा, हर संगत को यह जांच करनी चाहिए कि क्या वे प्रतिदिन भजन सिमरन करते हैं, क्या उन्होंने गुरु के वचनों को जीवन में उतारा है। यह वियोग का क्षण है। अपनी कमियों को सुधारने और साधना को दोगुना शक्ति से शुरू करने का। वियोग से उबरने का मनोवैज्ञानिक पहलू। वियोग के बाद एक भारीपन और सूनापन महसूस होता है। यह मानवीय है, लेकिन संगत को यह समझना होगा कि आदत का बदलना, हम उन्हें शरीर रूप में देखने के आदी थे। अब हमें यह आदत बदलनी होगी। हमें अब उन्हें शब्द रूप में, नाम रूप में हर पल अपने अंदर महसूस करना होगा। यह दृष्टिकोण का परिवर्तन ही हमें स्थिरता देगा।
प्रेम का स्वरूप बदलना। प्रेम का स्वरूप अब आंखों के दर्शन से हटकर हृदय के अनुभव में बदल जाना चाहिए। गुरु अब हर पल हमारे साथ हैं, बस हमें उन्हें आंखों से नहीं, कान से यानी नाक के द्वारा सुनना है। संस्कार की यह पूरी प्रक्रिया अनासक्ति यानी डिटैचमेंट का सामूहिक प्रदर्शन है। यह हमें याद दिलाती है कि शरीर एक वस्त्र है। गुरु ने हमें वस्त्र से प्रेम करना नहीं बल्कि वस्त्र पहनने वाले से प्रेम करना सिखाया है। उनके देह त्याग के बाद भी उनकी शक्ति, प्रेम और नाम की धारा अनस्वरत बहती रहती है। संगत जी, हमें इस कठिन समय को दुख में नहीं बल्कि साधना की पराकाष्ठा में बदलना है। हमें शांत, मर्यादित और नाम जपते हुए अपने गुरु के प्रति अंतिम प्रणाम करना है और यह संकल्प लेना है कि हम उनके वचनों पर जीवन की आखिरी सांस तक दृढ़ रहें। यह विरह हमारी भक्ति को और तेज करने वाला अग्नि परीक्षा है।